हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 बच्चों उसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। आपको मैं 1 से लेके 15 जो क्वेश्चन है सारे के सारे सोल्व करवाऊंगा। आइए समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए भाई, अगर आप चैप्टर देखना चाहते चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या स्टेटमेंट है? ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड से क्या करता है? ब्लू बना देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, बेस होता है, एसिड होता है। जो रेड से ब्लू करता है बेस होता है। मैंने आपको सिखाया था एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करेगा। याद कैसे रखेंगे? ए बी, ठीक है ना, एसिड ब्लू से रेड, ऐसे याद रखेंगे आप। आयो समझ में? तो ये क्या होगा? बेस होगा। और बेस क्या होता है? जिसकी पीएच क्या होती है, 14 तरफ मूव करते हैं हम। तो यहाँ पर 1 4 5 ये तो सारे सारे के एसिड हैं। तो 10 वाला क्या आएगा? बेस आएगा। तो अपना आंसर आएगा डी। क्लियर? ऐसे इसको टिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब आपको सिखाया था मैंने, लाइम वाटर मिल्की कब बनेगा, उसके अंदर से कौन सी गैस पास करते हैं? CO2। ये CO2 का टेस्ट है। लाइम वाटर के अंदर से पास करते हो, किस में कन्वर्ट हो जाती है? मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाती है। द सोल्यूशन कंटेन, उसके अंदर क्या होगा बताइए? क्या बनेगा उसके अंदर? आएगा HCl। ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट है 10 ml ऑफ HCl। पता कैसे आएगा? क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ क्या रिलीज करेगा? CO2। पढ़ी हमने प्रॉपर्टी में, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2। ठीक है। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution HCl। देखो 10 ml हमारे पास NaOH है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml क्या चाहिए? HCl चाहिए। 8 ml 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहता है इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन NaH। तो 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना सोल्यूशन चाहिए हमें? HCl का 16 ml, उसका डबल। तो क्या आ जाएगा? D 16 ml। क्लियर? आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए भाई, देखो 8 ग्राम क्या करता है? 10 ml को न्यूट्रलाइज करता है। तो 20 ग्राम को कौन करेगा? 16 ml कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इंडाइजेशन। कौन सी होती है? एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड। ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये चोट लगने पर वो आपको कोई मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, उसको लेती हैं। आए समझ में? तो ये एंटी एलर्जिक होती है। उसके बाद ये क्या है? एंटासिड क्या करेगी? आपको जो डाइजेशन खराब हो गया उसको ठीक करती है, एंटासिड। नेक्स्ट अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन टेकिंग प्लेस देन। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपने रिएक्शन लिख के दिखानी है। देखो पहला क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख लीजिए। ए में क्या आएगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैसा है? डाइल्यूट है। उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, रिएक्शन किससे होगी? जिंक से, प्लस जिंक। तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? याद करो, साल्ट यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा बच्चों। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? ये तो गैस है, ये एक्वस बनेगा। और ये सॉलिड होता है, ये भी एक्वस होता है। ठीक है, बात समझ में आई? बी पार्ट देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आज HCl ले लीजिए। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। और रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। किससे रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम से, Mg से। ये सॉलिड होता है भाई, बातें नहीं। इधर ध्यान दो बेटे, यहां से रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? देखो इधर ध्यान दो, H के ऊपर होता है 1 पॉजिटिव, Cl के ऊपर होता है -1। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव। क्या होता है? तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, तो Mg जाएगा किसके साथ? Cl के साथ। इसका 2 इधर, इसका 1 इधर। आपको याद होगा तो क्या बनेगा यहां से? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। और कौन सी गैस निकलेगी?
हाइड्रोजन, ये भी गैस है, ये एक्वस है, ठीक है, उसी की तरह सेम ये साल्ट भी है। तीसरा पॉइंट इधर ध्यान दो, तीसरा पॉइंट देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, दोबारा फिर H2SO4 किसके साथ रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम के साथ, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यहां से क्या बने, देखिए एल्यूमिनियम का होता है बच्चों 3 पॉजिटिव, क्या होता है 3 पॉजिटिव, हाइड्रोजन में होता है 1 पॉजिटिव, सल्फेट में होता है -2, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव साथ जाता है, तो क्या आएगा एल्यूमिनियम का 3 इधर, इसका 2 इधर, तो बनेगा Al2SO4 थ्राइस, सॉरी कितना आएगा थ्राइस, और प्लस H2 समझ में आया। नेक्स्ट है भाई, लास्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस आयरन फीलिंग Fe, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव होता है, इसके ऊपर क्या होता है बच्चों 2 पॉजिटिव, क्या होता है 2 पॉजिटिव। तो यहां से क्या बनने वाला, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, FeCl2 आयरन क्लोराइड, FeCl2 साथ में क्या निकलेगा, गैस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कर दो, ठीक है, इधर क्या लगाएंगे 2HCl, क्या हो गया इधर 2HCl, तो क्या बना यहां से FeCl2, Cl बैलेंस हो गया, H2 भी बैलेंस हो गया। क्लियर, बात समझ में आई, ऐसे करना बच्चों, डन। देखिए अब नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्या स्टेटमेंट है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, कहता है ग्लूकोज के अंदर अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन होता है, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, पर उनको हम एसिड नहीं मानते, ठीक है, पर उनके अंदर हाइड्रोजन होता है। अगर आपको अल्कोहल का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो क्या होता है बच्चों, जैसे इथानॉल लिखना है, जिसको लोग पीकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, वो ये है C2H5OH, इसको बोलते हैं इथानॉल, ठीक है, और मिथानॉल किसको बोलते हैं CH3OH, ये मिथानॉल होता है, ठीक है। अगर इसको आपने एक लिमिट से ज्यादा पी लिया तो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको घर वाले उठाकर ले जाएं, ठीक है। अगर इसको एक लिमिट से ज्यादा पी लिया फिर आप सच में दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, फिर कई लोग आपको उठाकर लेके जाएंगे, ठीक है, सिर्फ घर वालों से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये तो खतरनाक होता है भाई, अगर कभी जरूरत पड़े तो इसी को ट्राई कर लेना, इसको तो कभी मत पीना, ठीक है, ये तो मार देगा आपको, इसके अंदर कार्बन रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो आपके सांस घोट देगी, ठीक है, आपकी बॉडी में कार्बन ज्यादा फैल जाएगा, आए समझ में। बट अगर इसको पीते हैं, ये आपके माइंड को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, आज वो सुबह बता भी रहे थे स्कूल में ना, वो एसिड रिलीज हो जाता है, वो क्या करेगा आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता, पकड़ लेता है यहाँ से बॉडी को, ठीक है, तो वो माइंड है उसका नाम, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, अब ये कहना चाहता है कि ग्लूकोज के अंदर अल्कोहल के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन है, देखो इसके अंदर हाइड्रोजन है ना, बट ये एसिड को नहीं मानते, इसको क्या नहीं मानते, इसको एसिड, यानी कि H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करता है। अब इसके लिए मैंने देखो पूरे एक आपको एक्टिविटी बनाकर दिखाई गई, समझाई है, देखो सोल्यूशन तैयार करेंगे इसका ग्लूकोज का, सोल्यूशन तैयार करेंगे इसका HCl का, सोल्यूशन तैयार करेंगे इसका H2SO4 का, और सोल्यूशन तैयार करेंगे इसका अल्कोहल का, ठीक है। चारों में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखेंगे क्या प्रोसीजर होता है। आप एक ऐसे बॉक्स कंटेनर ले लो, इसके अंदर ये सोल्यूशन तैयार कर लो किसी भी एक का ऐसे, ठीक है बच्चों। इधर ध्यान दो, यहां पर दो आप इलेक्ट्रोड लगा लीजिए और इसके साथ क्या कर दो, एक बल्ब लगा दो और यहां पर स्विच लगा दो ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन हुआ किसका, ग्लूकोज का, तो आप नोट करेंगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मीनिंग क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। अगर ये सॉल्यूशन हुआ HCl का तो ये बल्ब ग्लो करेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। अगर ये सॉल्यूशन हुआ H2SO4 का तो आप नोट करेंगे बल्ब ग्लो करेगा, इसका मीनिंग क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई।
अगर ये सोल्यूशन हुआ अल्कोहल का तो आप नोट करेंगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं हुई इन दोनों केस में, इसका मीनिंग क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस आए ही नहीं। देखो करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल होते हैं आयंस होते हैं, ठीक है। तो जब तक इसके अंदर आयंस नहीं आएंगे तो यहां से करंट पास नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्लूकोज और अल्कोहल जब वाटर में डिसोल्व किए जाते हैं तो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते, तो जब तक H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेंगे तब तक इनको हम एसिड नहीं मान सकते। एसिड की खास बात क्या होती है, जैसे ही वाटर में डिसोल्व करोगे H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन अगर वो रिलीज करेगा तो उसके अंदर से करंट पास हो जाएगा। तो ये मैंने इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख के आएंगे इसको ऐसे, ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, इसलिए मैंने पूरा आपको आंसर बना के दिया इसका। पेपर में ऐसे लिख के आना बच्चे, पूरे नंबर लेने, अगर ये डायग्राम भी बना के आना, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा के बल्ब लगा के ऐसे। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको जब चैप्टर करवाया इससे पहले वाली वीडियो में उसमें बताया था, डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते, ठीक है, उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं बच्चों, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वेयर एज रेन वाटर डज, जबकि रेन वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेन वाटर के अंदर क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, रेन वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है। साल्टी होती है रेन वाटर, आपको पता है ना, नमक सा होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर सोडियम, ठीक है, अगर आप कभी रेन वाटर को टेस्ट करोगे तो उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा नमक का आता है उसके अंदर, ठीक है, जैसे समुद्र का पानी होता है ओशन में, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, नमक होता है। तो सी वाटर हो या रिवर वाटर हो, दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है बच्चों, आयंस होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट पिक्स अप आयन एंड डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट फॉल मेक इट वीक ए कंडक्टर, ठीक है, ये क्या होता है, एक कंडक्टर बन जाता है, होता थोड़ा वीक है पर हो जाता है, कंडक्ट कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये वही फिर से ही बात आ गई कि एसिड अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, मान लो आपने हाथ पर ऐसे HCl रखा हुआ पाउडर फॉर्म में, या आपने कोई और एसिड हाथ पे रखा हुआ है, आपके हाथ पर वो कोई भी एक्शन नहीं दिखाएगा। कब तक नहीं दिखाएगा, जब तक उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे उसको वाटर मिल गया उसके अंदर से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएंगे, अपने एक्शन दिखा देगा, वो आपका हाथ जला देगा, ठीक है। तो एसिड अपना एक्शन कब दिखाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में आकर वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है। तो जैसे ही वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो अपना एक्शन शो कर देता है। तो आपको यहीं पर लिखना है, एसिड रिक्वायर वाटर टू एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर बिकॉज द एसिडिक बिहेवियर इज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होना चाहिए, जो कहां पर होता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड कैन नॉट आयनाइज्ड, एसिड के आयंस में नहीं टूटता हुआ H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा, इसलिए वो अपने एक्शन शो नहीं करता, ठीक है। ये आपको मैंने प्रॉपर 2 मार्क्स के जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग लिख कर दिया हुआ है, आप इनके नोट्स बनाइए, ठीक है, कॉपी में लिखिए, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको एनसीईआरटी करनी है फिर अपनी नोटबुक खोल ली और सारे क्वेश्चन याद कर दिए, ठीक है। प्रॉपर मैंने जैसे वर्डिंग पेपर में लिखने वैसे लिख के दिया, आपको नंबर नहीं कटेंगे आपके। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, कहता है 5 सॉल्यूशन ABCD, ये है A जिसकी pH कितनी है 4, ये है B जिसकी pH कितनी है 1, ये है C जिसकी pH कितनी है बच्चों 11, ये है बच्चों D और ये है E, ठीक है। इधर ध्यान दो, 5 सॉल्यूशन ABCD even tested with a universal indicator से चेक करना pH पेपर के साथ, showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively, यानी कि रिस्पेक्टिवली मीनिंग होता है 7 वाले, A पहले पे है, B दूसरे पे है, ऐसे होता है रिस्पेक्टिवली मीनिंग। Which solution is, इनमें से कौन न्यूट्रल है,
कौन एसिडिक है, कौन वीक एसिड है। ठीक है बेटे, चलो करते हैं। देखिए न्यूट्रल जिसकी पीएच 7, तो इसका आंसर आ गया डी। इसका आंसर क्या आ गया? डी। 0 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है बच्चों, बीच में 7 आता है, ये न्यूट्रल होता है। इधर एसिडिक नेचर है और इधर बेसिक नेचर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहले वाली। ठीक है, उधर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, बीच में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब आपसे पूछा गया स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो उधर की तरफ होगा ज्यादा, तो 11, तो सी आ गया। ठीक है, जिसकी पीएच 11, सबसे ज्यादा 11 ही है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो इधर की तरफ से ज्यादा है, कौन है इधर की तरफ? 1, तो बी आ गया। ठीक है, उसके बाद वीकली एसिड 4। अच्छा, वीकली अल्कलाइन ई। ठीक है, हाँ जी, वीकली एसिड पूछा आपसे, वीक एसिड कौन है? 4। और वीकली अल्कलाइन कौन है? 9। ठीक है, और कुछ चेंज करना चाहते हो? हाँ जी, इधर ध्यान दो। अब देखो, इधर ध्यान दो। वीक एसिड का मीनिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका एसिडिक नेचर बिल्कुल 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटे, बात समझ में आई? तो यहां पर अगर आप देखें ना, जो वीकली एसिड है, इसका मीनिंग क्या हो, क्या थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए नेचर में। क्या होना चाहिए? वो नेचर में बेसिक होना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है, बट यहां पर वो नहीं अप्लाई करेंगे। यहां पर आपको ना बीच वाली आपको दिया, जैसे 4 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। अगर ये दोनों वर्ड ना होते यहां पर, फिर आप ऐसा करते। ठीक है, अब तो कंपेयर करना है। कंपेयर का मीनिंग क्या है? अगर इधर आएंगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उधर जाएंगे तो एसिड वीक होता जाएगा। आपका वीकली एसिड कौन आएगा? जिसकी पीएच कितनी है? 4 ए। ठीक है, और वीकली बेस कौन आएगा? जिसकी पीएच कितनी है? 9 ई। अगर यहां पर 4 और 9 नहीं होता, फिर फंस गया था। ठीक है, उस केस में क्या लिखते? जो स्ट्रॉन्ग एसिड वो वीक बेस। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस वो वीक एसिड। उस केस में लिखना था। ठीक है बेटे, पर इस केस में आपको सारी वैल्यू दी हुई है, इसलिए आपने बीच वाली टेबल नहीं उठानी, उसको छोड़ना। मान लो यहां पर कोई आ जाता है जिसका मीनिंग क्या है? वो वीक एसिड है। इधर आ जाता तो इसका मीनिंग क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इधर आ गया तो क्या? वो स्ट्रॉन्ग बेस है। इधर आ गया तो क्या हो गया? वो वीक बेस है। ठीक है, अगर ये दोनों गायब हो जाते यहां पर, ये ना होते, फिर हम क्या करते? मान लो पूछता अपने से, स्ट्रॉन्ग एसिड उधर वाला ही है, स्ट्रॉन्ग बेस इधर वाला है, वीक एसिड इधर वाला है। ठीक है, और वीक बेस उधर वाला है। तब ये काम करना था, अगर 3 ही आपको सैंपल दिए होते। ठीक है बेटे, चले नेक्स्ट देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इनटू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी 2 टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों में इक्वल लेंथ ली हमने। किसकी? मैग्नीशियम रिबन की। एक में HCl डाला है, वाइल दूसरे में क्या डाला है? एसिटिक एसिड डाला है। एक में क्या डाला है बच्चों? हाँ जी, इधर ध्यान दो। एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या डालना हमने? HCl। ठीक है, और दूसरे में क्या डाला हमने? एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? ये मान लो ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम। अब ये भी नहीं किया कि इसमें HCl ज्यादा डाल दिया, इसमें ये एसिटिक एसिड कम डाल दिया, नहीं, दोनों अमाउंट सेम ली है, दोनों कंसंट्रेशन भी सेम है। ये भी नहीं डाला कि इसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा, उसमें वाटर की अमाउंट कम है, ये भी नहीं किया। कंसंट्रेशन भी सेम ली, अमाउंट भी सेम ली, बट कंडीशन क्या है? एक में HCl, एक में क्या है? एसिटिक एसिड है। अब क्या पूछा गया आपसे? इन विच टेस्ट ट्यूब विल फ्रीजिंग अक्टर मोर विगरसली एंड व्हाई? किसमें से गैस जो है ना बड़े खतरनाक तरीके से निकलेगी? किसमें से निकलेगी? HCl में से। क्यों? क्योंकि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो आपका एसिटिक एसिड है क्या है? वीक एसिड है। ठीक है बेटे,
इसमें तो हो सकता है क्या था, गर्म भी करना पड़ जाए थोड़ा बहुत आपको टेस्ट ट्यूब को, पर उसमें गर्म भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, दोनों मान लो कंसेंट्रेशन हाई है, तो उसमें तो बिना गर्म करे हाइड्रोजन गैस बड़े अच्छे बबल्स बनते आपको दिखाई देंगे, धुआं सा निकलता दिखेगा, ट्रांसपेरेंट सा। ठीक है बेटे, आया समझ में। नेक्स्ट है भाई, इधर ध्यान दो, फ्रेश मिल्क हैज पीएच 6। अगर आपने जो है फ्रेश मिल्क लिया है कहीं से, तो उसकी पीएच कितनी होती है बच्चों, 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू द कर्ड। ठीक है, अगर वो दही में बदल जाए, किसमें बदल जाए, दही में, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, पीएच कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि कर्ड क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है, किसकी तरफ शिफ्ट होएगा, जीरो की तरफ, उधर एसिडिक स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी पीएच क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। कर्ड में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, सॉलिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं उसको, सॉलिड, और उसको हम खाते हैं चाव से, और फिर कहते हैं हम वेजिटेरियन है। क्या कहते हैं फिर हम, वेजिटेरियन है, क्योंकि हम देखो बड़ा वो होता है ना, इंसान बड़ा खतरनाक होता है, अपने अकॉर्डिंग जैसे ना उसको जैसी जरूरत होती है वैसे बोलता है अपने आप को। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ढालता है चीजों को, कहेगा मैं वेजिटेरियन हूं पर एग खा लेता हूं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के वेजिटेरियन पाए जाते हैं खासकर इंडिया में। ठीक है ना, 10-12 तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, जो एग खा लेते हैं पर चिकन नहीं खाएंगे, चिकन खा लेंगे पर प्याज नहीं खाएंगे उसमें डालकर, तरह तरह के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ, कई होते हैं भाई पीस नहीं आना चाहिए, बस ग्रेवी ग्रेवी आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये अलग अलग तरह के मिल जाएंगे आपको। तो भाई देखिए, बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं किसमें, लैक्टोज में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, लैक्टोज में। ठीक है बेटे, लैक्टिक एसिड बन जाता है और पीएच क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक्सप्लेन योर आंसर, ऐसे आप एक्सप्लेन करके पेपर में आएंगे। ठीक है, अगर पेपर में नंबर लेना चाहते हैं तो लिख के आना पड़ता है पेपर में, बिना लिखे कोई नंबर नहीं देता। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए भाई, जो ये मिल्कमैन होते हैं ना, दूध बेचते हैं जो, ये बड़े खतरनाक होते हैं। देखो क्या करते हैं ये, इधर ध्यान दीजिए भाई, ये क्या करती हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करते हैं किसके अंदर, फ्रेश मिल्क के अंदर। ठीक है, अगर आप डायरी से दूध खरीद के लाते हो सकता है उसकी दही भी ना जमे। पता आपको इस चीज का, अगर आप डायरी से दूध खरीद के लाते हो ना, और आप उसकी दही बनाना चाहते हैं, कर्ड बनाना चाहते हैं, और आपने रात को रख दिया उसको दही बनाने के लिए, सुबह हो सकता है ना मिले आपको जमी दही, अगले दिन जमेगी, एक दिन बाद। ऐसा क्यों होता है पता है, इधर ध्यान दो, सुनो। दूध वाले क्या करते हैं, दूध के अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है, बेसिक, जो क्या करता है उसकी पीएच को बढ़ा देता है दूध की। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनेंगे। क्या होंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनेंगे, दूध खट्टा होने की कोशिश करेगा, पर हमने क्या किया, उसके अंदर पहले बेकिंग सोडा ऐड कर रखा है। अब उसकी पीएच जब 6 से नीचे जाना शुरू करेगी तब वो खट्टा होना शुरू होएगा, हमने उसकी पीएच पहले बढ़ा दी। ठीक है, अब आप दूध खरीद कर लाए, क्या होता है, उसने तुरंत उसी टाइम आप उसके दूध के अंदर बेकिंग सोडा डाला था, आप ले आए, आपने उसको कर्ड बनाने की कोशिश करी। ठीक है, उसके अंदर जो भी आप कर्ड बनाने के लिए लस्सी वगैरह डालते हैं उसके अंदर वो डाल दिया, रख दिया दूध को। ठीक है, पर उसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिड बना ही नहीं, बैक्टीरिया बने ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी पीएच ज्यादा थी, वो बेसिक नेचर में है, पहले उसको न्यूट्रल आना पड़ेगा, फिर उसको एसिडिक में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए भाई, ये आपके साथ जो होते हैं दूध वाले काम करते हैं, और वैसे आप घर पे दूध यूज करते हैं, एक दिन में खराब हो जाता है, ज्यादा 2 दिन सर्दियों में। पर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं किसी ब्रांड का, उसके ऊपर एक्सपायरी होती है 6-6 दिन की, 7-7 दिन की। वो क्या करते हैं उसके अंदर, ठीक है, ऐसे कोई ना कोई केमिकल डालते हैं जो उसको खट्टा नहीं होने देता, यानी उसको एसिड बनने नहीं देता। ठीक है,
तो इधर ध्यान दो, अगर दूध को खराब होने से बचाना है, आप दूध बेचते हैं और आपको पता है कि भाई दूध खराब हो रहा है, गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको बचाना है दूध खराब होने से, क्या करना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देना थोड़ा सा, ठीक है। ज्यादा नहीं डालना, अगर ज्यादा डाल दिया कड़वा हो जाएगा, टेस्ट बदल जाए दूध का, ठीक है। थोड़ा डालना, थोड़ी अमाउंट में। अब इधर ध्यान दो भाई, वाई डज द ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, ऐसा क्यों किया उसने, ताकि वो लंबे टाइम तक खराब ना हो, ठीक है। द मिल्क मैन शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली अल्कलाइन बाय एडिंग बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज एनी नेचुरल एसिडिटी इन द मिल्क। जो नेचुरल इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनेंगे उनको रोक दिया गया, बिना बनो, 2-3 दिन नहीं बनना आपने, ठीक है, ताकि पैसे मिल जाए आगे से, उसके बाद जो मर्जी हो जाए, ठीक है। उसके बाद कौन पूछेगा भाई, 2 दिन में तो वैसे दूध खराब हो जाता है, हम क्या करें, ठीक है। तो भाई दिस एडजस्टमेंट टू ए स्लाइटली अल्कलाइन पीएच हेल्प प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम कर्डलिंग प्रीमैच्योरली ड्यू टू एसिडिक कंडीशन। भाई अपने आप दही नहीं बनेगा वो टाइम से पहले, क्लियर। अब इधर ध्यान दो भाई, वाई डज दिस टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, ये भी मैंने समझाया आपको, भाई इसको दही बनने टाइम ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, एल्कलाइन बना दिया। अब वो पहले न्यूट्रल होएगा, फिर जाके एसिडिक की तरफ शिफ्ट होएगा, फिर जाके कर्ड में सेट होएगा, ठीक है बेटे, बात समझ में आई। तो ये देख लो ध्यान से, ये अपने डेली लाइफ का क्वेश्चन है, आपको भी अगर कभी जरूरत पड़े जिंदगी में, दूध खराब नहीं होने देना, ठीक है, क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है, ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, क्या डालना है, बेकिंग पाउडर, इसके अंदर बेकिंग सोडा बोला, हम बेकिंग पाउडर लाएंगे, मार्केट से मिल जाता है, वो खाने लायक होता है। उसके बाद है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ये मैंने आपको समझाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसको हमने क्या करना है, बिल्कुल ड्राई प्लेस पर रखना है। अगर आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर मॉइस्चर है, वो क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी ले लेगा, उसमें से वाटर निकाल लेगा, और उसके अंदर वाटर मिक्स होते ही वो क्या बन जाता है, जिप्सम। क्या रिएक्शन होएगी, रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के ऐड हो जाएंगे मॉइस्चर से, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या बाई हाइड्रेट, ठीक है टे। इधर ध्यान दो, ये होता है पीओपी, और इससे क्या बन गया, जिप्सम, और जिप्सम क्या होता है, हार्ड बन जाता है वाटर को लेते ही, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे जिप्सम में आपने वाटर ऐड किया, वो क्या बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसको यूज नहीं कर पाएंगे फिर आप। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो इधर ध्यान दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रेडली अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से पानी ले लेगा ये। व्हेन इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर इट अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन के नीचे चला जाता है, कन्वर्टिंग बैक इनटू द जिप्सम, ये लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। स्टोरिंग इट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर हेल्प मेंटेन इट इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द बिकमिंग ए सॉलिड मास बिफोर यूज, ठीक है बेटे। और ये साथ में नीचे रिएक्शन लिख के आने पेपर में, अगर अच्छा पेपर क्वेश्चन करना आपने, बढ़िया दिखाना ना सामने वाले को भी आता है अपने को, तो आप ऐसे पेपर में रिएक्शन लिख कर आएंगे, क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। अब ये तो भाई 7th क्लास का क्वेश्चन है, कौन सी क्लास का है, 7th में आते हैं ये क्वेश्चन कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जांपल लिखो। क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसके एग्जांपल लिख देते हैं, देखो HCl एसिड होता है, NaOH बेस होता है, ठीक है, एसिड प्लस बेस क्या बना, NaCl साल्ट बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। तो ये एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस क्या बना लेता है, साल्ट प्लस वाटर, ये इसकी जर्नल फॉर्म है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या लिखोगे, H2SO4
H2SO4 क्या मिला है इसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड, ये बेस, ये एसिड, ये बेस, क्या बनेगा यहां से? कैल्शियम सल्फेट। ये सल्फेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, साथ में क्या निकलेगा? वाटर, H2O। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है क्वेश्चन। आसान है बिल्कुल बेटा, पूरा चैप्टर आसान है ये, इसके अंदर कोई खास वो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ समझना पड़ा, याद करना पड़ा, आसान सा चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए भाई, अंतिम लास्ट पड़ाव, गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब ये क्वेश्चन देखने में तो आसान है, पर पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बताना है? दो दो यूज लिखने किस किस के? वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। ठीक है, वॉशिंग, देखो पहले वॉशिंग के लिखते हैं भाई। क्लीनिंग एजेंट है ये, कैसा एजेंट है? क्लीनिंग। किस में यूज करते हैं? सफाई में, कपड़े धोने में। ठीक है, किस में यूज करते हैं? कपड़े धोने में यूज करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉन्ड्री में यूज किया जाता है इसको भाई। आई बात समझ में? इट हेल्प टू रिमूव स्टेन, ग्रीस, डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ। ठीक है, ग्रीस को निकालना और डस्ट निकालनी हो, ठीक है बेटे, ग्रीस लग जाए कपड़े, उसको निकालना, तो किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा का। उसके बाद अभी वाटर सॉफ्टनर, पानी को अगर सॉफ्ट करना है, किसको सॉफ्ट करना है? पानी को। ठीक है, तो क्या करता है? वाटर को ये सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। ठीक है, इनके साथ ये बॉन्डिंग करके इनको नीचे बिठा देता है पानी में, नीचे बॉटम के ऊपर। ठीक है, और ऊपर वाला जो वाटर होता है क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर साबुन और अपना जो डिटर्जेंट होता है वो अच्छे से काम करता है। फिर सॉफ्ट वाटर के अंदर, हार्ड वाटर में जो होता है ना, साबुन और सोप अच्छे से काम नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद अभी बेकिंग सोडा। अभी बेकिंग सोडा का यूज हमने पढ़े हैं, एक तो अभी किया था हमने। क्या करते हैं? सबसे अच्छा इधर ध्यान दो, बेकिंग सोडा सबसे अच्छा यूज कहां पर है? बेकरी में। कहां पर है? बेकरी। तो बेकरी वाला क्या करता है? केक को स्पंजी बनाने के लिए, बिस्किट बना रहे उसको क्रंची बनाने के लिए क्या यूज करता है? बेकिंग सोडा। किसका यूज करता है? बेकिंग सोडे का यूज करता है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा गर्म होता है, हीट में प्रेजेंस में आता है, तो CO2 रिलीज करता है, और वो CO2 क्या करती है? उनके अंदर पोर बना देती है। क्या बना देती है? पोर, खाली स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो जब अपना हम बाइट करते हैं और अपने दांत खाली जगह में चलते हैं, उसे हम क्रंच बोलते हैं, क्रंच आया है। ठीक है बेटे, तो कहां पर यूज होता है? ये बेकरी में यूज होता है इसका, बहुत ज्यादा। दूसरा यूज है एंटासिड। बेकिंग सोडा किसकी तरह यूज किया जाता है? एंटासिड। तो अगर किसी बंदे को एसिडिटी हो जाए, तो उसको एसिड एंटासिड खिलाना है, तो उसको क्या दिया जाता है? बेकिंग सोडा दिया जाता है, थोड़ी सी अमाउंट में। ठीक है, इंडाइजेशन को ठीक कर देता है बच्चों ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए सारे क्वेश्चंस को, नोट्स बना लीजिए। आपके 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।